के उछाल के साथ कामकाज कर रहे हैं, तो कल के पेन से कुछ उभरने की कोशिश होगी, लेकिन थर्सडे मंथली एक्सपायरी, अक्टूबर वायदा की एक्सपायरी के दिन जो शुरुआत होगी ग्रीन टिक्स के साथ होती हुई नजर आएगी। आपकी स्क्रीन पर शुरुआती टिक्स 2/3% का उछाल, 116 अंक मजबूत, 17,770 के आसपास के लेवल्स पर निफ्टी इस समय शुरुआत करता हुआ नजर आएगा। निफ्टी बैंक 3/4% की बढ़त के साथ ट्रेड करता हुआ और निफ्टी आईटी में हरियाली है। 1/4 1/3% का उछाल है। जब डिविडेंड एडजस्टमेंट्स हो रहे हैं, जब नास्डा की पिटाई हो रही है, तो बुरा नहीं है। निफ्टी आईटी का भी शुरुआती टिक बैंक्स और फाइनेंशियल्स ड्राइव कर रहे हैं। वो खैर इनिशियल टिक्स कोटक और एचडीएफसी लिमिटेड जैसे समझ में आ रहा था देख के। बैंक्स 2/3%, 3/4% फाइनेंशियल्स में उछाल। ऑटोज अपने ट्यूसडे के अपसाइड मोमेंटम को कंटिन्यू कर रहे हैं। 0.5% का और उछाल ऑटोज में देखने को मिल रहा है। मेटल्स, ये पॉकेट रखनी थी रडार पे, क्योंकि बहुत गजब के मूव्स इस हॉलिडे के बीच में मेटल्स ने दिखाए, कमोडिटीज ने जनरली दिखाए। मेटल्स 1.5% उछाल के साथ कामकाज करता हुआ। फार्मास्यूटिकल्स कुछ खबरों में डिसअपॉइंटमेंट के बावजूद 0.5% के उछाल। एफएमसीजी 1/3% की बढ़त के साथ, ये एचयूएल दबाव में मेरे ख्याल से इसलिए सबट्यूड है। देखते हैं बाकी के पॉकेट्स कैसा बिहेव कर रहे हैं, लेकिन एफएमसीजी आज इन ग्रीन कामकाज कर रहा है 2 दिनों से लाल में रहने के बाद। निफ्टी दिखाई अभी धीरे धीरे पहुंचा कहां है, 760 750, तो जहां खुले थे उससे थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है। 17,750 60 के लेवल्स पर 0.5% की बढ़त के साथ निफ्टी ट्रेड कर रहा है। आईटी ठंडा पड़ना शुरू हुआ है, 1/3 वाला फ्लैटिश इस समय कामकाज करता हुआ। ब्रॉडर मार्केट्स मिड कैप्स 1/3% के उछाल के साथ शुरुआत कर रहे हैं। स्मॉल कैप्स यहां पे आपकी स्क्रीन पे 0.5% के आसपास का अपटेक, और ब्रेड जो है वो 3:1 से एक शेड बेहतर ही नजर आएगी। फिर भी कैलकुलेशन की ईज के लिए 3:1 लेके चल रहा हूं, यानी कि जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं 75 से 80% शेयर्स इन ग्रीन कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे। छोड़े जा रहा निफ्टी को 760 के लेवल्स पर। लाइए हीट मैप प्लीज, 50 स्टॉक्स कैसा बिहेव कर रहे हैं। दबाव में इन्फोसिस आ गया, एक दबाव नहीं कहूंगा इसका, मेरे ख्याल से कितना था, 15 या 16 रुपए का एडजस्टमेंट था इन्फोसिस का, 16.5 रुपए का। 16.5 रुपए एडजस्टमेंट प्लीज फैक्टर इन करिएगा, एक्स डेट है, इसीलिए इन्फोसिस प्रेशर में नजर आ रहा है। आई एम श्योर उसको एडजस्ट करूं तो फ्लैट ही होगा, दबाव नहीं होगा। इन्फोसिस फिर भी रेड में। एक्सिस बैंक फ्लैट इस समय कामकाज करता हुआ, जो चल रहे हैं अब उसकी तरफ मूव कर रहा हूं। मेटल्स, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील सब मजबूती के साथ, तो बेस हो अदरवाइज सारी की सारी पॉकेट मेटल्स आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। एचडीएफसी लिमिटेड बढ़िया बिहेव कर रहा है, 1.5% उछाल। कोटक 1.5% मजबूत। तो ये बैंक्स और फाइनेंशियल्स, ये दोनों स्टॉक वैसे मूड को लीड कर रहे हैं। इंडसइंड बैंक जोड़ दीजिए, 1.25% का उछाल। रिलायंस ट्यूसडे को दबाव में आ गया था, रिलायंस इसने दबाव तगड़ा बनाया था, आज वो दबाव को रिवर्स करता हुआ 1% मजबूती के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज इस समय कामकाज करता हुआ। तो मेरे ख्याल से रिजल्ट्स की पोजीशनिंग हुई थी, उसके बाद थोड़ा सा दबाव आया, प्रॉफिट टेकिंग का दबाव होगा। आज अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी रिज्यूम कर रहा है। मैंने एफएमसीजी बात करी थी, तो उसमें सिलेक्टिवली नेस्ले फिर अच्छा कर रहा है। एक दिन 3% गिरा, दूसरे दिन 3% चढ़ा, आज फिर इन शेड ऑफ ग्रीन नजर आएगा आपको। आईसीआईसीआई बैंक 0.5% मजबूत। तो बैंक्स और फाइनेंशियल्स फिर भी बेहतर करते हुए आपको नजर आएंगे। लाइए भाई फ्लिप करिए। अच्छा, रिजल्ट रिएक्शन देख लेंगे क्विकली, इसी वक्त देख लेते हैं एक बार रिजल्ट रिएक्शन, उसके बाद वीरू के पास चलते हैं। ये रहे रिजल्ट रिएक्शन जो चर्चा कर रहे थे हम लोग स्टॉक्स की। डाबर 2.25% अब मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। वो ठंडे नतीजों के बावजूद देखिए डाबर मजबूत, इंटरनल्स अच्छे थे दरअसल। क्रॉम्पटन कंज्यूमर 0.5% दबाव, मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। ग्लैंड फार्मा 700 या 600 बेसिस पॉइंट मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट होने का खामियाजा, 8% ये स्टॉक गिर गया है। चेन्नई पेट्रो 13% की पिटाई झेलता हुआ। वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं नतीजों को, सारा लास्ट क्वार्टर के गेन्स वाइप आउट होते हुए नजर आए और स्टॉक बहुत चला है। थिरुमलाई केमिकल 700 बेसिस पॉइंट के आसपास मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, और ये स्टॉक भी 7% के दबाव के साथ ट्रेड करता हुआ। कुछ शार्प रिएक्शन रिजल्ट्स पे आपकी स्क्रीन पे। लाइए निफ्टी, तो वीरू के पास चलूं। वीरू 17,750 760 इन्हीं लेवल्स के आसपास सेटल होता हुआ शुरुआती ट्रेड में। जी आशीष,